नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग एक्सक्लूसिवली लव रीडिंग है, तो जो भी लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग देखना चाहते हैं, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, चाहे आप डिवोर्स्ड हैं, चाहे आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, चाहे आप फर्स्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जो भी लोग लव से रिलेटेड रीडिंग देखना चाहते हैं, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुपर फुल मून गया है कल, उसका इफ़ेक्ट हम सब के जीवन पर किस तरह पड़ेगा, स्पेशली इन द लव लाइफ, या मैं कहूँ तो ओनली इन द लव लाइफ। सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड इस सुपर फुल ब्लू मून का इफ़ेक्ट किस तरह से पड़ने वाला है आपके ऊपर, आपके पार्टनर्स के ऊपर, और जो भी रिलेशन में हैं, जो सिंगल हैं, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या लव एंटर होने वाला है, क्या कोई पर्सन से उनकी शादी तय हो जाएगी, मतलब जो भी कुछ आएगा रीडिंग में। सो ये रीडिंग एक्सक्लूसिवली एक लव रीडिंग है। तो जो भी लोग चाहे फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हों, सेकंड मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। और मैंने इसको एक पिकअप पाइल रीडिंग बनाया है आपकी सहूलियत के लिए। तो आपको थंबनेल में दिख भी गया होगा, और उसके बाद में जो क्लिप आपके सामने प्ले हुआ उसमें 2 पाइल्स आपने देखी होंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो जिसके साथ भी आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं या ज़्यादा आपको पसंद आ रही है वो इमेज, वो पाइल आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप दोनों पाइल्स चेक कर लीजिए। जो पाइल आपके लिए सही है, आपको लगता है ये मेरे लाइफ से रेजोनेट कर रही है, मेरी लाइफ के साथ मैच कर रही है, वो पाइल आपके लिए है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, हमेशा की तरह मैं बताती हूँ। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I ask and pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो आई होप आपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो हम पाइल 1 के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ में ये सुपर फुल ब्लू मून किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है स्टॉर्म वार्निंग, ओके, फिर है सन। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1001 से क्लेम करिएगा। 1001, 10 के बाद कोलन, फिर 01। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। अप्रिसिएशन, एक्शन,
हीलर ऑफ द एजेस। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, बॉटम से है येन एंड यांग। ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ये सुपर फुल ब्लू मून पाइल नंबर 1 की लव लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है? ओके, पहला कार्ड है स्टार, फिर है सन, द वर्ल्ड, बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, ऑल राइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग को और उसके बाद में हम कुछ और मैसेजेस देखेंगे। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट चल रहा था, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या फिर आप सिंगल हैं और बहुत समय से अपने लिए पार्टनर तलाश कर रहे हैं, या फिर आप मैरिड हैं और आप अपने लिए चाह रहे थे कि जो आपका पार्टनर है वो आपको समझने की कोशिश करे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट चल रहा था। आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, फैमिली में डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ जो है वो तितर बितर हो गई थी। मतलब कहना चाहिए डिज़ास्टर बन गई थी। तो ये सभी के लिए है, मैंने जैसा बताया, चाहे वो सिंगल हों, चाहे वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट का वेट कर रहे हों, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, या फिर मैरिड हों, और आपकी लाइफ में किसी तरीके का टावर मोमेंट चल रहा था, एक तूफ़ान आया हुआ था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत साल आपने वेट किया। अब वो समय आ चुका है जब वो टावर मोमेंट ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से, आपकी लव लाइफ से। ठीक है, चाहे आप सिंगल हों, चाहे रिलेशनशिप में हों, चाहे थर्ड पार्टी में हों, चाहे मैरिड हों, चाहे कुछ भी हो, आपकी लाइफ में वो टावर मोमेंट ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत होने जा रही है। और वो शुरुआत ऐसी होगी जो आपकी ज़िंदगी, अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी, उजाला, प्रकाश, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लक और एक स्टेबल पार्टनर लेकर आएगी। इतनी खुशियाँ कि आपसे संभाले नहीं संभली जाएंगी। जैसे सूर्य जब उगता है तो उसका प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है, उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो अंधेरी ज़िंदगी थी, घुटन भरी ज़िंदगी, उससे आप मुक्त हो रहे हैं। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो उस बंधन से आप मुक्त हो रहे हैं और आपके जीवन में एक प्रकाश आ रहा है, एक ऐसी पॉजिटिविटी आ रही है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को, आने वाली ज़िंदगी को, जो आपकी बची हुई ज़िंदगी है, या जितना भी आपका एज है, मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, तो जो पूरी लाइफ है आपकी, वो सन की तरह रोशन हो जाएगी, जगमगाती हुई नज़र आ रही है मुझे। बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, एक ऐसा पार्टनर जो बहुत ज़्यादा आपको दिल से चाहेगा, दिल से अप्रिशिएट करेगा, आपके हर छोटे छोटे कामों को सराहेगा, आपको हर छोटी बात पर अप्रिशिएट करेगा या करेगी। ये मुझे नज़र आ रहा है। उस पर्सन के लिए आप एक ऐसे बॉन्ड में जुड़ने वाले हैं जो इनसेपरेबल है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि
पता नहीं मेरे गले को एकदम से क्या हो गया। आई थिंक आपके पार्टनर, जैसे ही मैं आपके पार्टनर की बात करती हूँ मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है। पता नहीं, कई बार मैंने नोट किया है कि जब मैं पार्टनर की बात करती हूँ तो थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हों और अपनी फीलिंग्स जो हैं वो हाइड करते हों, ये भी पॉसिबल है। अपनी फीलिंग्स उन्होंने हो सकता है आपको बताई ना हो, पर अब जो समय है उसमें वो एक्शन भी लेंगे, क्योंकि एक्शन का कार्ड है, और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कितना आपको चाहते हैं, कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ आप में अच्छी हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आपके लिए वो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आपके पास आएंगे। बहुत ही स्टेबल पर्सन होंगे ये, जो आपको मतलब मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि येस दिस इज़ माय ट्रू पार्टनर, मतलब इसके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट मैं लिखवा के लाई हूँ या लाया हूँ। आपको मिलने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है और मुझे इसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। जिसको आपने बहुत समय से मैनिफेस्ट किया है, वो पर्सन मैनिफेस्ट हो चुका है आपकी लाइफ में, और वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द, मैं टाइमिंग भी बताऊंगी, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या हो चुका है। आपको बहुत ज़्यादा मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 1001, 1551, 1331, इस तरीके के नंबर्स, 1221, 707, 66 या फिर 606, इस तरह के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ टोटली बदलने वाली है। ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। लक अभी तक आपको फेवर नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10 साल, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 21 ईयर्स, कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए 17 साल। तो जितना भी समय आपने निकाला है, लक आपको फेवर नहीं कर रहा था, बट उसका एंड होने जा रहा है, उस सिचुएशन का एंड होने जा रहा है कम्प्लीटली। अब लक आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है, और जो टॉक्सिक साइकिल से आप गुज़र रहे थे, जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, आपके सारे रिलेशंस ख़त्म हो गए थे, आप बहुत आइसोलेशन में थे, आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार थे, आपको किसी से बात करना पसंद नहीं था, कोई आपसे बात नहीं करता था, आपके सारे रिलेशंस ख़त्म हो चुके थे, आप किसी के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश करते थे तो वो दोस्ती टूट जाती थी, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता था, तो आपको लगता था मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है। तो वो वाली जो एनर्जी है उससे आप बाहर निकल रहे हैं, और आप यहाँ पर 2 बार सन आया है, यहाँ भी सन आया है, यहाँ भी सन आया है। तो आपकी लाइफ अब इतना जगमगाने वाली है कि दुनिया जो है वो देखती रह जाएगी आँखें खोल के। कहते हैं ना, आँखें फटी की फटी रह गई, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि एक 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है किसी के जीवन में। लोग चकित रह जाएंगे, इनफैक्ट आपसे बहुत सारे लोग जलने लग जाएंगे, द्वेष मतलब ईर्ष्या, जेलसी की भावना आ जाएगी कि अरे इसकी लाइफ में इतना मिरेक्युलस चेंज कैसे आ गया। और आपकी सारी विशेज़ मुझे यहाँ पर पूरी होती भी नज़र आ रही हैं। जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, वो सारी आपकी पूरी होती भी नज़र आ रही हैं आफ्टर योर मैरिज। बाकी हम आगे टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके लव लाइफ में ये सुपर फुल ब्लू मून किस तरह से इफ़ेक्ट करने जा रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपको अपने गुड कर्मा का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था अभी तक,
आपको लगता था कि ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, ईश्वर से मैं कितनी भी प्रार्थना कर लूँ, मैं मोस्ट निगलेक्टेड चाइल्ड हूँ, ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। तो अब आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में, और ये है वो पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को, और कुछ लोगों के लिए ये कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है जो आपको जानता है पर आप उसे नहीं जानते। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिसको आप जानते हैं। यहाँ पर आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, और ये बिल्कुल रेडी है आपकी तरफ आने के लिए। आप जो बहुत ही लैक की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में अकेले बंद कमरे में बैठे रहते थे, कोई आपको पूछने वाला नहीं था, आप इतना डिसहार्टन्ड, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस करते थे कि आपके पास कोई है नहीं, आपकी कोई फैमिली नहीं है, आपको कोई चाहता नहीं है। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। इस पर्सन के मिलते ही आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। एंड आपका जो वेट है, आपने इतना समय इंतज़ार करा है, वो वेट आपका ख़त्म होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बाहर से हो सकता है, फॉर वेरी फ्यू। बाहर से मतलब या तो आपकी सिटी स्टेट से बाहर या फिर अब्रॉड। डेथ, डेफिनेटली वो जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है विद द एस ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइफ में आगे मूव ऑन करता है। इसके साथ भी मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि वो हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मैं जेंडर रीड नहीं कर रही, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। इस पर्सन ने भी धोखे खाए हैं, इसलिए ये आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएगा, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत पैशनेट पर्सन होगा, बहुत दिल खोल कर आपसे प्यार करेगा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, और आपकी जो ज़िंदगी है वो मुझे कंप्लीट नज़र आ रही है आफ्टर दिस पर्सन। मतलब आपकी मैरिज के बाद में आपकी ज़िंदगी जैसे पूरी एक फैमिली कंप्लीट हो जाती है ना, उस तरीके से आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। ओके, प्लीज़ बताएं डिवाइन, पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आने वाला है इस सुपर फुल ब्लू मून का। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर डेटिंग आ चुका है, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन जो है आपको डेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपसे मिलना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, जो पर्सन ऑलरेडी जानता है वो ये पर्सन है, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन होगा। इस पर्सन में मैच्योरिटी आ चुकी है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन को जानते हैं। उस पर्सन में मैच्योरिटी आ गई है, वो थर्ड पार्टी के पास चला गया था, वापस आ गया आपके पास, ये एनर्जी आ रही है मुझे। क्रिएटिविटी, आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, अपने पैशन से रिलेटेड
या फिर आपके पैशन से रिलेटेड या उस पर्सन के पैशन से रिलेटेड कोई ऐसा काम करेंगे जो आप दोनों को लाइफ पर्पस की तरफ आपके लेकर जाएगा। यहाँ पर मुझे रेनबो नज़र आ रही है और ये पूरी इस कार्ड में भी रेनबो है। तो मुझे नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल। आपका घर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों का सोल पर्पस भी मुझे एक ही नज़र आ रहा है। यिन एंड यांग, मैंने कहा था ना, इनसेपरेबल। सन एंड मून, फायर एंड वाटर, इनसेपरेबल एनर्जी है ये, जो सेपरेट नहीं हो सकते। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप लोगों का जो बॉन्ड होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप दोनों अलग नहीं हो सकते। वो बॉन्ड आपका इस्टेब्लिश होने जा रहा है। शिवलरी, डेफिनेटली ये पर्सन बिल्कुल रेडी है आपके पास आने के लिए। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भी दे। और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपकी लव लाइफ पर। अगेन मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया। इनर पीस, गला ही बिल्कुल बंद हो गया, आवाज़ ही नहीं निकल रही मेरी। पता नहीं क्या हो गया। एनीवे, सो इस पर्सन के मिलने के बाद आपको अंतर मन का जो सुकून होता है ना, जो हमारे दिल को इतना खुश कर दे कि हम एक चैन की सांस ले सकें, वो सुख आपको मिलने जा रहा है। What else? ओके, सेक्सुअलिटी, ये पर्सन आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो आप मुझे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी आभा से, आपका जो ऑरा है, उससे वो पर्सन इतना अट्रैक्ट होगा कि वो खिंचा चला आएगा आपके पास। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। ओके, व्हाट एल्स? यू आर वर्दी ऑफ लव। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में लव डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है यूनियन का। डेफिनेटली आपका यूनियन होने जा रहा है, आपकी शादी होने जा रही है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है, इज़ नियर। आपका सोल पार्टनर जो है, जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर से लिखवा के लाए हैं, वो आपके आसपास ही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, बट अब उसमें मैच्योरिटी आ गई है, उसको समझ आ गई है कि उसने गलती करी और अब वो वापस आ रहा है। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और या तो आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं। कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे पर्सन के पास वापस जा रहे हैं जिससे आपकी शादी हो चुकी थी, डाइवोर्स हो चुका और आप दोनों के बच्चे थे, और आप उसी पर्सन के पास वापस जा रहे हैं। मतलब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिसके साथ आपकी शादी हुई थी फर्स्ट टाइम। अब सेकंड टाइम भी आपकी शादी उसी पर्सन से होगी और यही आपके बच्चे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ना तो कभी दाव पे लगाया था आपने, ना कभी लगाएंगे,
और अब उसको समझ में आ गया है कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अबैंडनमेंट, ये उस पर्सन की एनर्जी है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल वीराने में चला गया हूँ, मुझे जैसे कोई जैसे कहते हैं ना देश निकाला दे दिया हो। पुराने ज़माने में ऐसा हो जाता था कि काला पानी की सज़ा दे दो, जैसे किसी को अबैंडन कर दो, किसी ने कोई बहुत बुरा जुर्म किया हो तो उसको काले पानी की सज़ा दी जाती थी। तो बिल्कुल एक ऐसे आइलैंड पे उसको छोड़ दिया जाता था जहाँ पर कोई भी नहीं हो, चारों तरफ अकेला, एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता था उसको एक आइलैंड पर। तो वो काले पानी की सज़ा टाइप की चीज़ होती थी। तो वैसी फीलिंग आपके मन में आ रही थी पहले, अब उसके मन में भी ऐसी ही फीलिंग आ रही है। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो पर्सन भी आपके बिना ऐसा ही फ़ील कर रहा है जैसे उसको कोई काले पानी की सज़ा मिल गई हो। व्हाट एल्स? आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे फॉर द लाइफ टाइम। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी आपकी लव लाइफ में होगी, ये एनर्जी आ रही है। मेटामॉर्फोसिस, आप दोनों एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे थे और गुज़र चुके हैं और अब आपके मिलने का समय आ चुका है। मेटामॉर्फोसिस वो टाइम पीरियड होता है जब एक एग्ज़ाम्पल के लिए मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो बटरफ्लाई होती है जब वो लार्वा के फॉर्म में होती है, एग के फॉर्म में होती है, एग से वो थोड़ी बड़ी होती है तो लार्वा बन जाती है। लार्वा से फिर वो अपना कोकून बनाना शुरू करती है और कोकून में फिर वो ग्रो करती है। ग्रो करके उस कोकून से बाहर निकलती है, धीरे धीरे करके कैटरपिलर की फॉर्म में आती है और फिर वो धीरे धीरे करके पत्तियाँ खाती है, कुछ और जो भी चीज़ें जिस पे वो ग्रो करती है वो खाते खाते धीरे धीरे बड़ी होती है वो बटरफ्लाई, और फिर वो कंप्लीट बटरफ्लाई बन जाती है। उसके विंग्स आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो आपकी लाइफ में भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा था जो कि मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया गया है उसको। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए ज़रूरी थी जिसमें आपको बहुत सारे लाइफ के लेसन्स लर्न करने थे, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। वो लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं और अब आपका समय आ चुका है यूनियन का। यहाँ से भी देख लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड डिवाइन। अनफिनिश्ड बिजनेस, तो ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपके साथ रिलेशन में रह चुका है ये पर्सन, और ये आपको छोड़ के चला गया था, चाहे वो थर्ड पार्टी के लिए गया हो, चाहे किसी भी वजह से गया हो। बट ये वापस आ रहा है पर्सन, क्योंकि आपका इसके साथ रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग लाइफ टाइम के लिए साथ रहेंगे। ये वो पर्सन है। प्लीज़ क्लैरिफाई यूनियन, प्लीज़ क्लैरिफाई यूनियन। म्यूज़िक, तो हो सकता है म्यूज़िक लवर हो ये पर्सन, हो सकता है कि इसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ हो, या फिर आप लोगों ने मिलकर ऐसा म्यूज़िक, आप लोग जब साथ में थे तो आप लोग ऐसा म्यूज़िक सुनते थे कि जो आप दोनों को पसंद था, या आप दोनों को हो सकता है सिंगिंग का शौक़ हो, म्यूज़िक का शौक़ हो, और वो म्यूज़िक सुनकर इसको आपकी याद आ जाती है, ये भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम मिस्ट्री, ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस था, आपको आज तक इसकी बातें समझ नहीं आई कि ये इसके मन में क्या है, आप इसको कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि ये हमेशा दिखाता कुछ और था और होता कुछ और था, मतलब अंदर से कुछ और, सामने से कुछ और। तो आपके लिए एक एनिग्मा बन चुका था, एक इल्यूजन बन चुका था, एक मिस्ट्री बन चुका था। बट अब ये खुद कन्फेस करेगा अपनी सिचुएशन। डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वर जो हैं, ये थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के चला गया था ये पर्सन आपको,
और ईश्वर की वजह से, ईश्वर यहाँ पर आ चुके हैं, ईश्वर की वजह से ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में, ईश्वर लेकर आएंगे इस पर्सन को। ये डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होगा और ये पर्सन वापस आएगा। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, प्लीज़ जेंडर पे मत जाइएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई किड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई किड्स, प्लीज़। ओके, आपने इस पर्सन को डेट किया है, इस पर्सन को अपनी पहली डेट याद आ रही है या फिर आपको इस पर्सन की पहली डेट, इसके साथ पहली डेट याद आती है। सिंगल, आप दोनों अब सिंगल हैं, आप दोनों अकेले हैं और आइसोलेशन में जी रहे हैं। रिग्रेट, अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। मैंने यही बोला था, अबैंडनमेंट की एनर्जी, जैसे कि काले पानी की सज़ा मिल गई हो इसको अपनी गिल्ट जो है वो ईश्वर याद दिलाएंगे कि तुमने क्या गलती करी है, वो ईश्वर इसको याद दिलाएंगे। आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स हैं। क्रॉस रोड्स, ये आपके लिए कार्ड आया है। आपके पास हो सकता है चॉइसेस हों, इस पर्सन के पास कोई चॉइस नहीं है और आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसको चूज़ करेंगे। और ये आप ही के बच्चे हैं। सोलमेट, तो ये आपका सोलमेट है, ये एनर्जी है। रोमांटिक फीलिंग्स, अब ये आपको अपनी एक्चुअल फीलिंग्स आपके लिए बताएगा या बताएगी। देख लेते हैं क्या एक्शन होने वाला है और कब तक होगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन का क्या एक्शन होगा, सबसे पहले ये बताएं कि इस पर्सन का पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन होगा। प्लीज़ गाइड करें। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसने अपने आप को हील करा है और ये सारी बंदिशों को तोड़कर आपके पास वापस आएगा। 17 डेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या तो आपकी बर्थडे 17 को आती है या फिर इस पर्सन की बर्थडे 17 को आती है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है शनि महाराज की, कि क्योंकि ये जो साल है ये शनि प्रधान है और शनि महाराज जो हैं वो कर्म फल दाता हैं। तो इसको पहले कर्मों के फल की सज़ा मिली, जो इसने गलत काम करे उसकी सज़ा इसको मिली। आपने भी कुछ हो सकता है गलत काम करे हों, उसकी सज़ा आपको मिली। अब आपकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है और इसलिए आपका यूनियन होने जा रहा है और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप इसकी ख्वाहिश हैं, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके बिना ये बिल्कुल अधूरा है। सो डेफिनेटली ये सबसे पहले अपने आप को हील करके आपके पास आएगा, क्योंकि आप ही इसकी विश फुलफिलमेंट हैं। प्लीज़ गाइड करें ये पर्सन। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। ये जो भी पर्सन है, ये पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या 2024 में आ जाएगा? क्या ये यूनियन 2024 में हो जाएगा फॉर पाइल नंबर 1? पहला कार्ड है नो। कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जैसे ही मैं आपके पर्सन की बात करती हूँ कि मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर थ्रोट चक्रा का ही कार्ड आया है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता, अकेले अपनी बैटल्स से फाइट कर रहा है क्योंकि इसके पास कोई है नहीं और इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। क्योंकि जैसे ही मैं इसकी बात करती हूँ मेरा गला बंद हो जाता है अचानक से, तो इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये अपने थ्रोट चक्रा पे काम करेगा
ये पर्सन जो भी कोई है, और आपका 2024 में यूनियन हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, 3 कार्ड्स निकालती हूँ मैं, कब यूनियन होगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये यूनियन 2024 में कब होगा। मुझे 3 कार्ड दीजिए प्लीज़, थैंक यू। ये यूनियन कब होगा 2024 में, प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। Please clarify, choose your battles. डिवाइन मुझे एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, क्राउन चक्रा। प्लीज़ क्लैरिफाई क्राउन चक्रा। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन सितंबर में होगा, सितंबर। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन सितंबर में होगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों के लिए यूनियन दिसंबर में होगा, प्लीज़ क्लैरिफाई। I need just one card. Please clarify. Thank you. Please clarify. Divine, please clarify. ये 3rd वीक ऑफ दिसंबर में होगा, 3rd वीक ऑफ दिसंबर।
ये होगा सितंबर, ये होगा दिसंबर, ये होगा 3rd वीक ऑफ दिसंबर। ठीक है, अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए कार्ड आया है, ईश्वर ने भी टाइमिंग बता दिया, बहुत जल्द होने वाला है। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेडिटेशन करिए, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं शाम को 8 बजे फॉर द फ्री लाइव सेशन। Stay blessed and stay positive and please follow the rules. Thank you. हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ये सुपर फुल ब्लू मून आपकी लव लाइफ को किस तरह अफेक्ट करने जा रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ को ये सुपर फुल ब्लू मून किस तरह अफेक्ट करने जा रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड आया है वॉकिंग अवे, फिर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, what else? Fourth chakra, Archangel Raphael, what else? Broken heart, मुझे आपके बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी कर रखा है, मतलब आपकी रिलेशन के ऊपर ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड बॉटम से है ऑल टाइड अप। एनर्जी आ गई, वो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, ये सुपर फुल ब्लू मून किस तरह उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी है जिसने ये ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर। जजमेंट, पर ईश्वर का न्याय उससे भी ऊपर है। लवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। डेविल, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा, तो माँ शक्ति भी आएंगी। द हैंगमैन, एम्प्रेस, एनी अदर कार्ड? ओके, मैंने क्या बोला था, माँ शक्ति भी आएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दुर्गा माता, थैंक यू सो मच। असुरों का संहार करने के लिए देवी माँ नहीं आएंगी तो कौन आएगा। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग।
और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवी माँ आ चुकी हैं, माँ दुर्गा आ चुकी हैं। और आपको पता होगा, जो भी लोग हिंदू हैं, मैं यहाँ पर किसी रिलीजन से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल, कि हर किसी धर्म में या किसी भी जब भी कोई बुराई आती है सोसाइटी में, तो उसके लिए किसी न किसी रूप में ईश्वर प्रकट होते हैं और उस दैत्य शक्ति का खात्मा करते हैं, चाहे वो किसी देवी के रूप में हो, चाहे वो किसी देव के रूप में हो। तो हमेशा ही ऐसा हुआ है कि अच्छाई की जीत हुई है और बुराई का खात्मा हुआ है। तो डेफ़िनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ किसी ने करा है, कुछ भी करा हो, उसका दी एंड होने जा रहा है और आपको न्याय मिलने जा रहा है। आपका यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी लव लाइफ ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही है मुझे। डेविल एनर्जी जो भी थी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे कोई भी XYZ पर्सन, कुछ कोई भी हो, उसका खात्मा होने जा रहा है। आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं और एक एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अपने आप में संपन्न होती है। माँ लक्ष्मी की एनर्जी आई है यहाँ पर। यहाँ माँ लक्ष्मी हैं, यहाँ माँ दुर्गा हैं, दोनों ही देवियाँ हैं। तो आपकी जीवन में संपन्नता आ रही है, संपूर्णता आ रही है। हर तरह से धन धान्य, सुख, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, सब हर तरह से आपका घर संसार बसता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद दिस एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, ईश्वर आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप अब किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या टॉक्सिक सिचुएशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप वॉक अवे कर जाएंगे ऐसे लोगों से जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। ऐसे लोगों से आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 9:09 से क्लेम करें। 9:09। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अभी मैंने बताया अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पर, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, संपूर्णता आ रही है। बहुत ज़्यादा हर तरह से प्रॉस्पेरिटी, लक, फॉर्च्यून, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक फैमिली बनती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आर्कएंजल रफाएल का कार्ड है यहाँ पर, जो आपके हार्ट चक्रा को हील करेंगे। आपका जो ब्रोकन हार्ट है, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, उस पर्सन को कर्मा मिलेगा और कर्मा मिल चुका है इनफैक्ट उस पर्सन को। वो पर्सन आपकी लाइफ में, या तो वो पर्सन अगर टॉक्सिक है तो वो पर्सन चला जाएगा आपकी लाइफ से और कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा या करेगी। और अगर वो पर्सन आपके लिए बना है तो वो पर्सन पूरी तरीके से अपना कर्मा भुगत कर आपके पास वापस आएगा या आएगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी आ रही है। इस एनर्जी से मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो डेविल है, जो थर्ड पार्टी है। तो वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कम्प्लीटली जाती हुई नज़र आ रही है, जिसने आपको स्टक कर दिया था। वो स्टक एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, ये सुपर फुल ब्लू मून किस तरह उनकी लाइफ को अफेक्ट करने जा रहा है, लव लाइफ को। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लक अब आपको फेवर करेगा। समय जो है, समय का चक्र, समय जो है वो आपकी फेवर में नहीं था, अब समय आपकी फेवर में आ गया है। पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव है।
टू ऑफ पेंटिकल्स, इस इनडिसीजन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और अब आप किसी भी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल थॉट अप्रोच के साथ आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने विजडम को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे एम्परर की पोजीशन नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है ये, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में आप आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, हर चीज़ को सोच समझकर आप आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। अगेन डेविल, ये डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, जो भी डेविल एनर्जी है। ओके, बॉटम से है जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स। तो आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। कोई पास्ट का पर्सन मुझे आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। और देखते हैं, ये कोई पास्ट का पर्सन है जो कुछ मुझे यहाँ पर न्यू एनर्जी नहीं फील हो रही है बिल्कुल भी। मुझे पास्ट का पर्सन वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो अभी का पास्ट हो चाहे पास्ट लाइफ हो सकता है पिछली लाइफ में आपके साथ हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सेरेंडिपिटी, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे रेनबो नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हर स्फीयर ऑफ लाइफ में आप प्रॉस्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सूरज की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और आपके जीवन को प्रकाशित कर रही हैं। ये एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, एंजल्स का प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? डेटिंग, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप अगर चाहें तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेज हो आपके लिए। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपका ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। ये मुझे पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करा है और अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आपका जो ऑरा है वो अब शाइन कर रहा है। आप एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं और लोग आपकी तरफ प्रभावित होकर चले आएंगे खुद ब खुद। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, ये एनर्जी आ रही है मुझे। द गार्डनर, रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। मैं इस कार्ड को देखकर हमेशा एक ही बात बताती हूँ, ये 2 पेड़ हैं और ये दोनों रिकन्साइल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है रिकन्सिलिएशन की। कमिटमेंट, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन हो रही थी। तो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, खुश हो जाइए। टाइमिंग चेक करेंगे हम। जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्टली रेजोनेट नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपको जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा डीप इंसाइट देने की कोशिश करूँगी। ये पुरानी एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। इस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं। ओके, व्हाट एल्स? यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पर है प्रेगनेंसी। कुछ लोग हो सकता है कि
आप इसके साथ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हों और आप ने कंसीव कर लिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन आपको रीच आउट करने वाला है या करने वाली है। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, जेंडर पे मत जाइएगा प्लीज़। आंसर्स अराइविंग, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ब्यूटीफुल। तो आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है। अबैंडनमेंट, ये भी लाइफ पाइल नंबर 1 में आया था। आपको जैसे ऐसा लग रहा होगा या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उसे काले पानी की सज़ा दे दी गई हो, जैसे किसी आइसोलेटेड आइलैंड में किसी को अकेला छोड़ दो पिंजरे में बंद करके, तो वो कितना घुटन महसूस करेगा, वो जी नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग सोशल हैं और हम जब तक सोशलाइज़ नहीं करें किसी के साथ तो हम जी नहीं सकते, घुट घुट के ही मर जाएगा वो इंसान। तो वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन के लिए फ़ील हो रही है कि इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी और ये एक सेकंड चांस मांग रहा है आपसे। लिव योर पैशन, अब आप अपने पैशन को खुलकर जिएंगे, अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी करेंगे। लव में बिलीफ इस पर्सन को भी हो चुका है और आपको भी हो चुका है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है, बहुत निकट है और आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ होने जा रही है। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और कार्ड लेने की ज़रूरत है। सो लेट मी चेक कि ये कब तक होगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स का यूनियन क्या 2024 में हो जाएगा? प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, थैंक यू। क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स का यूनियन 2024 में हो जाएगा? मुझे एक ही कार्ड चाहिए डिवाइन। प्लीज़ क्लैरिफाई, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ क्लैरिफाई। डिवाइन, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, थैंक यू, थैंक यू। फिर से 2 कार्ड आ गए, एक ही कार्ड चाहिए डिवाइन। क्या ये यूनियन 2024 में हो जाएगा? यस, हो जाएगा। मुझे 3 कार्ड्स दे दीजिए जिससे कि मुझे मैं व्यूअर्स को बता सकूं कि कब कब उनका यूनियन पॉसिबल हो सकता है 2024 में। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई। मुझे एक ही कार्ड चाहिए डिवाइन। यस, दिसंबर के लिए एनर्जी आ रही है, आपका यूनियन दिसंबर में होगा। फर्स्ट कार्ड आया है ये। सेकंड कार्ड, मुझे एक ही कार्ड चाहिए डिवाइन।
ओके। एक ही कार्ड दीजिए प्लीज़। कुछ लोगों के लिए थर्ड वीक ऑफ सितंबर एंड लास्ट कार्ड, थर्ड कार्ड। अक्टूबर की एनर्जी है, यहाँ पर दिसंबर है, यहाँ पर सितंबर थर्ड वीक और यहाँ पर अक्टूबर। ठीक है, अब हम गाइडेंस ले लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। अब इसके बाद मुझे कोई और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है और आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं शाम को 8 बजे। प्लीज़ फॉलो द रूल्स। थैंक यू सो मच।